होता है अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, और हिंदी का ये अचिंत्य रूप वाले सूर्य की तरह अकूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अज्ञान अंधकार से परे। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। हाँ दीदी। अच्छी अवस्था वाले ब्राह्मण कुल में मरते हैं तो उच्च कुल में जाकर जन्म लेते हैं, कुछ जलवा दिखाते हैं, या मुरली का पॉइंट है ये। तो इस संबंधी हाँ श्लोक हाँ। बताइए। ब्राह्मण कुल में बुद्धिमान अगर योगियों के, हम्म, हाँ हाँ, ब्राह्मण कुल में अगर मतलब ऊंच कुल में नहीं जाते हैं, वो उसमें पवित्र सीमंतों के घर में जाते हैं, या हाँ फिर मतलब पूर्व जन्मों से प्राप्त बुद्धि योग संयोग से पाता है। एडवांस रुद्र गणों के यहाँ बुद्धि योग संयोग से पाता है, छठवें का 43 है। तो और कुर्बन आनंददाता अर्जुन पुनः संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। एडवांस ब्राह्मण परिवन विष्णु लोक की वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है, लेकिन पूर्व जन्मों से जो प्राप्त बुद्धि योग है उसको, छठवें ठीक है के 43 में। हम्म, ठीक है माता जी, ठीक। आपका प्रश्न हो गया। गलत है दीदी ये। आ, आ, मतलब माता जी देखिए, यह श्लोक में चारों श्लोकों में अलग अलग बातें बताइए। हाँ आपका हाँ, अलग वैसे अलग तो बातें। वो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है श्लोकों में, लेकिन यहाँ बात है कि अ, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ऐसी आत्माएं दोबारा पुरुषार्थ करती है। आपने जो उत्तर बताया है वो उत्तर में भाव ये हम्म है कि पूर्व जन्मों के हम्म। संस्कारों के कारण वो आत्माएं दोबारा आकर के उनको खींच होती है कि उनको पुरुषार्थ करना है। तो और ये बाकी 6 का 44 है। हाँ जी, तो ये यहाँ जो खींच होने खींच की बात वाला है, ये बताई 6 का हुई। 44 वाला है। हाँ जी, हाँ, ठीक है माता जी। क्योंकि जो पूर्व जन्मों का उनका ज्ञान का रहता है, तो वो दोबारा जन्म में आकर के वो उसको ऐड हो जाता है। तो इसके इसके लिए वो मतलब फिर से ज्ञान में आ जाता है और ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता है। हम्म, हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो ठीक है। गया। ओम शांति, ओम हाँ, शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो श्लोक में शब्द आया हुआ है, पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है, तो इस संबंधित श्लोक के समय हमने एक पॉइंट सुना था जिसमें बाबा ने श्रीमंतों के घर में जन्म लेने का अर्थ बताया था। श्रीमंत इस शब्द का उस वार्तालाप के पॉइंट में अर्थ बताया था। यदि किसी को याद है श्रीमंत इस शब्द का अर्थ, श्रीमंत उनके घर में अर्थात किसके घर में जन्म लेते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। रोल टू नंबर? फोर 24348। ये एक नारी सदा ब्रह्मचारी जैसे गृहस्थियों। नहीं, श्रीमंत इस शब्द का अर्थ वार्तालाप में बताया है शिव बाबा ने, वो अर्थ बताइए। ये तो श्लोक में जो है एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में, ये तो श्लोक में बात है, लेकिन श्रीमंत इस शब्द का अर्थ बताया था। मालूम, याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। जी। योग भ्रष्ट व्यक्ति के जन्म के बारे में दो तीन बातें बताइए। उनका जी, कहाँ कहाँ जन्म हो सकता है? प्रजा वर्ग में अनेक वर्षों तक सामान्य जीवन में
रहने के बाद पवित्र श्रीमंतों के घर श्लोक में जन्म नंबर है। सहित बताइए आप। इस श्लोक ये में ऐसे बताया है, ऐसे नंबर सहित बताइए। 641 में हाँ श्लोक श्लोक बताऊंगा कि वो 3 हाँ, श्लोक है। अगर श्लोक बता सकते हैं तो श्लोक भी बताइए। हाँ, प्राप्य पुण्य कृताम लोकम उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो हाँ ये फर्स्ट हुए प्रजा वर्ग में अनेक वर्षों तक सामान्य जीवन में रहते रहकर वो पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है, अथवा हम्म बुद्धिमान जोगियों के कुल में, हम्म बुद्धिमान जोगियों के कुल में जन्म लेता है। बुद्धिमान योगियों के कुल में पैदा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगला प्रश्न है आपके लिए। जी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है श्लोक में खास? परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस ज्ञान मार्ग में याद याद से है। श्लोक में ही, आज जो श्लोक श्लोक में टेस्ट में श्लोक है उसमें ऐसी बात आई है। और थोड़ा हिंट बताते हैं, जो सिक्स दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है ऐसे बताया है। 644 में दिव्य ज्योति ये सही परमात्मा को पाता है। है। हाँ, ये 8 का 10 में ये भुवर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक हम्म सतंग परम पुरुषम उपेति दिव्यम। हाँ, अर्थ बताइए। हाँ, ये माने भ्रुकुटी में ज्योतिर्बिंदु आत्मा को, मन को एकाग्र करके इस साकार में निराकार को याद करते करते हम परम ब्रह्म को पाते हैं। हाँ, खास कौन से समय के लिए ये उल्लेख आया हुआ है? ये प्राण काल में, अंतिम प्रलय काल में। ठीक है, जी। आपका प्रश्न हो गया। जी। आगे के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर, जो श्रीमंत इस शब्द का अर्थ वार्तालाप में बाबा ने बताया है, तो यदि किसी को याद है तो बताइए। श्रीमंत इस शब्द का अर्थ श्रीमताम गे है। ऐसे जो श्लोक में उल्लेख है कि पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं। जिन्हें उत्तर आता है वो बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी। बहन जी। हाँ ओम नमः शिवाय। 20155। हाँ श्रीमंत अर्थ है श्रीमान श्रेष्ठ। मान हाँ माने सम्मान सम्मान। जैसे ऐसे श्रीमान घर जन्म लेता है, अर्थात धार्मिक या सर्वश्रेष्ठ परिवार में जन्म लेता है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है माता जी। मनता अर्थात मान्यता, श्री मान्यता अर्थात श्रेष्ठ, मान्यता। मनता अर्थात मान्यता। जिनकी समाज में मान्यता हो, ऐसे धार्मिक पर। आपने सही बताया, वैसे थोड़ा सा एक जगह ऐसे हुआ, बाकी उत्तर सही है। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हम्म। कविम पुराणम श्लोक में जो शब्द आया है उसका अर्थ बताइए। और कल हमने इसके बारे में जो पॉइंट सुना उसमें से कोई बात बता दीजिए। कवि पुराणम। कवि कविम पुराणम पुराणम। अर्थ है प्राचीनतम गीतकार का कवि। गीताकार गीताकार गीता गीतकार। का हाँ गीतकार है। ठीक। और इस संबंधित गीतकार है जो ये मुरली में। हाँ, ये बोलते हैं कि जो ये जो कवि होते हैं ना, कवि रचना में कवि भावना में विभोर होकर रचना करते हैं।
और ये जो हमारा जो प्रतिमा कभी जो जो सूरज है इतना जोगी होता है कि जोगी होता है तो विभव के बीजोगी बन जाता है, आत्मा परमात्मा को भूल जाता है। ये ज्ञान बुद्धि में होता नहीं, वो जो होता है पहला जो भूल लेते उसे वो होता है तो ना व्यास जो होता है यह विभोर होके एक गीता को रखता है तो कविता ठीक है, लिखता है। ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ये मुरली का पॉइंट है 12 मार्च 69, मुरली डेट 12 मार्च 1969। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कोई तो 2-3 जन्म भी लेते हैं ना, तो इस संबंधित श्लोक बताइए। ब्राह्मण धर्म में 2-3 जन्म भी होते हैं, ऐसे जो मुरली में उल्लेख आया हुआ है, तो इस संबंधित श्लोक बताइए। ये व्यक्ति जो क्षत्रिय है इसमें योग व्यक्ति पापों के नरकी लोक में सीधा नहीं जाता। फोन अनम्यूट हुआ लोग है, हैं ही। श्लोक पढ़ रहे हैं कोई, उन्हीं का फोन अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ हेलो जी। जी। हाँ, रोल नंबर ओम बताइए। शांति। ओम शांति, रोल नंबर और रोल बताइए। नंबर जी 21992 हम्म। जी। यही जो छठा अध्याय का 41 श्लोक है हाँ, जो योग भ्रष्ट जी पाप पुण्य कृता लोकन लोकन उसितावा संस्कृता समा सुचितम शाश्वती श्रीमत ही गेह समा। योग भ्रष्ट सुचितम श्रीमतः मतम यह योग भ्रष्ट अभी जयते। तो यही है कि योग भ्रष्ट व्यक्ति पाप आत्माओं के नरक लोक में सीधा नहीं जाते। उन आत्माओं के लोगों को ही यहाँ पाकर अनेक वर्षों तक, यानी अनेक वर्षों तक बोले ना, साधारण समझे गए प्रजावर में साधारण जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थी में फिर पवित्र श्रीमत के घर में जन्म लेते हैं। यही श्लोक है इसका, जो अनेक जन्मों तक जी। और कोई श्लोक में नहीं आया उल्लेख जन्म के बारे में? जो ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ते हो, दोबारा जन्म लेते हैं, इसका और कोई श्लोक में उल्लेख है? कठिन है। ठीक है माता जी, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। एक तो जी बोलिए। आत्मा के रूप के लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? आत्मा स्वरूप के लिए श्लोक में आया है आत्मा एकदम अनु से अनु है। अनु का श्लोक के लिए है हाँ, कि संस्कृत शब्द बताइए और हिंदी में कभी भी जो अर्थ लिखा है। हाँ जी, कभी पुराणम अनुष्ठम अनु अन्यन सब अनु समर्थित यह सर्वस्था तम चिंतन रूपम आदि तत्व वर्णम एक तस्मा मिनट, प्रसाद एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट माता जी, रुकिए रुकिए। सिर्फ मुझे ये शब्द बताइए जो आत्मा के रूप के लिए शब्द आया है। मुरलियों में शब्द कई बार शिव बाबा उल्लेख करते हैं। आत्मा का रूप कैसा है, उस संबंधित जो शब्द आया केवल उतना बताइए। हाँ, आत्मा एकदम अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। आत्मा एकदम अणु से भी अणु है। ठीक है, और आत्मा जो अभी है इसके लिए संस्कृत में आया हुआ शब्द बताइए। संस्कृत का पूरा श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़िए, केवल आत्मा के रूप के लिए आया हुआ शब्द बताइए। भुवेर मध्य प्राण आवश्यक संभव
हाँ, जी ये तो आत्मा भ्रुकुटी में क्योंकि रहती है, आत्मा का स्थान हो गया। आत्मा के रूप के लिए क्या हाँ शब्द अनु आया है? जी अनु सितारम, यानी अनु से अनु, हाँ, सितारम अनु ठीक है। रे न्यासम। हाँ, ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, उनके वो पुरुषार्थ के संस्कार ऐड होते हैं। इस संबंधित श्लोक बताइए और उसके अर्थ में ऐसी कौन सी बात आई है वो बताइए। ब्राह्मण जीवन का किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, वो पुरुषार्थ के संस्कार ऐड हो जाते हैं। इसके लिए श्लोक बताइए और श्लोक में आया हुआ शब्द भी बताइए कि इस बात से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ब्राह्मणों का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 26792। हाँ जी। 26792। हाँ जी, हाँ, उत्तर बताइए। ये अध्याय 6 का 43 श्लोक में आया है। हम्म। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हम्म। वह ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्रगणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर ये कुरुवंशियों को टेट घमंडी इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद और आनंददाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णुलोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। ठीक है। सही है। हम्म। हम्म। इसमें कौन से वाक्य से और हमें समझ में आता है पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ऐड हो जाता है? पौर्वदेहिकम भूयम संसिद्धो यतते। ये ठीक है। हाँ। और जो अम, बरगद का वृक्ष होता है ना, जो हाँ हाँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना करते हैं बाबा, तो उसका बीज हाँ के लिए श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है? इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज बीज है पिता, उनके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? वो शब्द आया है 8वां अध्याय का 9-10 श्लोक में आया है। हाँ। वो दातारम सर्वस्य दातारम। हाँ, हिंदी में जो आया है ना, श्लोक के अर्थ में जो बात आई है वो बताइए। हिंदी में हाँ, श्लोक के वो सब भावार्थ में। जड़ चेतन के दात धारण करता वटवर स्वरूप सृष्टि के बीज है। सही है। ठीक है, आपका हाँ प्रश्न हाँ। हो गया। आगे के लिए प्रश्न धन्यवाद है। दीदी। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है उनको कहाँ जन्म मिलना अति कठिन है ऐसे बताया है श्लोक में? योग भ्रष्ट व्यक्तियों को कहाँ जन्म मिलना अति कठिन है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर 17,083। हाँ जी। हाँ, बताइए हाँ। उत्तर। ये प्रश्न एक बार और। प्रश्न ये पूछा कि जो योग भ्रष्ट होते हैं उन्हें जन्म तो मिलता है, लेकिन कहाँ जन्म मिलना अति कठिन है, ऐसे बताया है श्लोक में। कहाँ जन्म। हाँ, वो बताए हैं का 42वां हाँ। में बोले हैं। हाँ, इसमें अथवा योगिनाम एवं कूले भवती भीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म एक दृश्यम। इसमें बोले कि अथवा बुद्धि योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में त्रिउत्तर पुरुषार्थी के लोक में अधिक कठिन है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। जी जी। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, इसका अर्थ बताइए। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य किसे कहा जाता है? आदित्य मतलब जिसका आदि का अंत ना हो। नहीं, आदित्य सूर्य के लिए कहा जाता है। तो सूर्य की तरह वर्णन आई हुई बात बताइए जो शिव बाबा के लिए बताई है श्लोक में। उसके लिए जैसे बोले हैं कि मैं सूर्यों से भी तेज हूँ। हाँ, ऐसा वर्णन आया है। मैं ठीक है, ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। योग भ्रष्ट व्यक्ति किस घर में जन्म लेता है? ओग भ्रष्ट व्यक्ति पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। ठीक है, श्लोक बता सकते हैं? जी जी। बताइए। प्राप्य प्राप्य पुण्यकृताम लोकाम उषित्वा शास्त्रवत्य शाश्वती। समा। शाश्वती ही समा। शास्त्रवती समा रुचिनाम श्रीमंताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक के समय एक पॉइंट ऐसे चला था वीसीडी का, जिसमें ये बात बोली है बाबा ने। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटेपन से ही रोते हैं कि हमें बाबा के घर ही जाना है। तो ये जो संस्कार है उनके, वो कहाँ से आए? उनको वो जो आकर्षण निर्माण होता है बहुत बचपन से ही, तो उसका कारण क्या है? तो इस संबंधी श्लोक में आई हुई बात बताइए। నాకు అయిపోయింది। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। जी, रोल नंबर। मेरे को 5494। हाँ, ठीक है, बताइए उत्तर। ये तो इनका जो उत्तर है 6 अध्याय का 44। हाँ, इसको उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह
अर्धयोगी ब्राह्मणत्व स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी जान मजीर की आवाज वाले भक्ति मार्ग चतुर्मुखी ब्रह्मा के परम ब्रह्म में चला जाता है। ठीक है, और श्लोक बता सकते हैं माता जी आप? हाँ, हेलो। इसके लिए और दोबारा जन्म लेकर आने के बाद उनकी पूर्व जन्म के पुरुषार्थ की संस्कारों उनको वो संस्कार ही फिर से पुरुषार्थ करने के लिए योग सिद्ध पाने हेतु खींचते हैं। ठीक है, ऐसे वाला आत्मा हाँ, को। ठीक है तो माता जी। श्लोक बताने के लिए बोला ना, हाँ श्लोक बताऊंगी। हाँ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और ठीक एक है माता जी है बहन जी। हाँ, और एक दीजिए। माता जी है लाइन। हाँ, दे दीजिए। हेलो, रोल नंबर बताइए माता जी। रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो। 9793 बहन जी। ठीक है माता जी, सूर्य के बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है? जो चैतन्य सूर्य है उनके बारे में श्लोक में क्या उल्लेख आया है? हाँ, सुनाई नहीं दिया माता जी, आप क्या बोले? आपका आवाज कट गया। हेलो। हाँ, आप बताइए। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हाँ, हो गया माता जी, आपका प्रश्न हो गया, क्योंकि आपके फोन में बहुत ज्यादा आवाज कट हो रहा है। आगे के लिए प्रश्न है? जो श्लोक में ये उल्लेख आया हुआ है, भ्रुकुटी में प्राणरूप आत्मा को एकाग्र करने की जो बात आई है, उस संबंधित श्लोक में जो वीसीडी पॉइंट ऑडियो पॉइंट चला, उसमें बाबा ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है। भ्रू मध्य में ही प्राणरूप आत्मा को अच्छे से स्थिर करना, इसके बारे में पॉइंट में जो स्पष्टीकरण दिया है वो स्पष्टीकरण बताना है। हेलो बहन जी। हाँ माता जी, आपका प्रश्न हो गया है, आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्मा को एकाग्र करने की जो बात आई है, उस संबंधित जो क्लिप चला था, पॉइंट चला था, उसमें जो बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो बताना है।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो हाँ जी, रोल हेलो नंबर? 13 170 हाँ, 13 170। 13 170। हाँ ठीक है माता जी, बताइए उत्तर। आत्मा को प्रकृति के मध्य में ही देखना चाहिए। सो तो बताया है, और कुछ बात बताई हाँ जी, बाबा ने। एक बात ये भी बताई कि ज्योति बिंदु जो है गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं आता, तो उनको शंका रंग भी नहीं लगता। हम्म तो एक ही है जो शासन करता है। नहीं, भ्रुकुटी में आत्मा को एकाग्र करने के बारे में कुछ खास बात बताई बाबा ने, जिससे मन की शांति हो जाएगी, और प्राप्ति भी हाँ बताई है। हाँ, पहले मनुष्य मस्तिष्क में ही आत्मा को देखते थे, जिससे अशांत नहीं होते थे। सभी को आत्मा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है द्वापर माता जी। से ही ऐसे ही कवियों ने कविता लिखी है। समय के बारे में कुछ बताया बाबा ने? भ्रुकुटी में आत्मा को याद करने के बारे में समय के लिए कुछ बात बताई थी बाबा ने। कितनी देर तक ऐसे प्रैक्टिस करनी है, कब कब प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताया है। आत्मा नियंत्रित करके जितनी देर नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित करके आत्मा को और बाबा को याद करना। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, कविम पुराणम, इस शब्द का अर्थ बताइए। कविम पुराणम, इस शब्द का अर्थ बताइए। कवियों ने पुराने जमाने में कवियों ने मतलब इस पे कविताएं लिखी थी। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए प्रश्न है, ज्ञान में चलने वालों को भक्ति मार्गीय जो भी आवाज है, जैसे बहुत उनकी ये कंप्लेंट रहती है गृहस्थियों के घरों में कि ये ज्ञान में चलने से इन्होंने भक्ति छोड़ दी, भजन कीर्तन नहीं करते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में श्लोक में कोई बात आई है? ज्ञान में आने के बाद बहुतों को भक्ति मार्गीय जो भी प्रथाएं है वो पसंद नहीं आती है, तो उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो मोइन जी, मैंने तो पिछले सवाल का ये हाथ उठाया था, अभी तो अच्छा, हाथ कोई नहीं बात उठाया। नहीं, चलिए बताइए उत्तर। हाँ, जिसके लिए तो हाथ हमारा उठाया रोल वही नंबर है उत्तर दो। 22। हम्म नहीं, अभी तो याद नहीं है। आप 3 4 सवाल तो हो गया।
तो अच्छा, कोई हमारा बात नहीं। रोल नंबर है हम्म, 222168। ठीक है। और आपका सवाल क्या है बहन जी, प्रश्न क्या है? दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए। अभी ठीक है, अभी का प्रश्न अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। ये पूछा था कि ज्ञान में चलने वाले जो है उनको भक्ति मार्ग की जो भी हाँ जी। प्रथाएं है, कि भजन कीर्तन करना वगैरह, ये सब अच्छा नहीं लगता है, उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म का संस्कार, हम्म पिछले जन्म का संस्कार, वो तो 6 अध्याय 43 श्लोक में है, 6 अध्याय 44 श्लोक में भी है। हाँ, बताइए, उत्तर बताइए जो आपको आता है। जो पूर्व जन्म से प्राप्त हुए एडवांस रुद्रगण का बुद्धि संयोग जो पाता है, और फिर वो कुरु वंशियों के ठेठ घमंडी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद, आनंददाता अर्जुन, ये पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में ही विष्णुलोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। हम्म यही तो ठीक है। है। खास भक्ति मार्ग की बात के लिए उल्लेख कौन से श्लोक में आया है? भक्ति मार्गीय बातों का उल्लेख, भक्ति मार्गीय शब्द की श्लोक 44 में, हाँ, हाँ उसमें क्या 44 में बात है। आई है? ये उसमें है जो राज्यों का ज्ञान पाने के जो इच्छुक भी झाज मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्ग जो चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है, हाँ जी। श्लोक में जो ऐसी बात आई है ना, भ्रुकुटी के मध्य में ही आत्मा को एकाग्र करना है, मन बुद्धि को अच्छे से एकाग्र करना है, तो इस संबंधित पॉइंट में बाबा ने कुछ ऐसी बात बताई थी कि ये प्रैक्टिस कब कब करनी चाहिए, खास समय बताया था कब करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए, और ये नियम बताया है बाबा ने। अमृत बेले में, अमृत बेले में, हाँ, अमृत बेले में भ्रू मध्य आत्मा को स्थिर करके निसंकल्प होके और साकार में ही निराकार बाप को याद करना है। साकार में, साकार जब निराकारी स्थिति में जाते हैं तभी तो शिव बाप उनमें प्रवेश करते हैं ना। हाँ तो जी, साकार बाप, हाँ, उस स्थिति निराकारी स्थिति में और निसंकल्प होके याद करना है। ठीक है, अमृत अमृत बेले में ही याद करना है। ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए प्रश्न है, हाँ, ओम शांति। 44 नंबर श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 44, इसमें जो उल्लेख आया है शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस शब्द के लिए खास एक 5 मिनट का पॉइंट चलाया था। शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस शब्द के लिए ही एक पॉइंट चलाया था। तो उस पॉइंट में कुछ बातें बाबा ने बताई है, अगर किसी को याद है तो पॉइंट में जो बातें उल्लेखित है वो बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है?
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। मेरा हाँ, नंबर है 26 3 16 26 3 16। 16। हाँ जी। ठीक है, उत्तर बताइए। ये तो और किसी के लिए है जो हाथ पे उठाया था, तो अच्छा, फिर ठीक बता देती हूँ, बताऊंगी। ठीक है, अगर इसका बताऊंगी। उत्तर बाबा आता ने है तो बोला कि बता। जो बाबा बोलते हैं कि जो शब्द ब्रह्म अति वर्तते, मतलब जो शब्द करके बाबा को याद करना भी, जो याद करने के टाइम है, शब्द करना नहीं चाहिए। बाबा तो अणु से भी अणु है, लेकिन सूक्ष्म अणु को याद करने में सूक्ष्म अणु बनना है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म आत्मा चार भ्रुकुटी के मध्य में, बीच में जो अजब सितार है, उनको भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को स्थिर करके फिर जो अणु अणु बाबा को बताए है ना, उनको याद करने में अणु बनकर याद करना है। तो बाबा उनको सूर्य जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह से अपनी आत्मा को याद करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं विनाश के समय में, तो उनको किसकी प्राप्ति होती है? वो किसके पास पहुंचते हैं ऐसी प्रैक्टिस करने वाले? प्रैक्टिस करने वाला जो प्रयाण काल में, हाँ, प्रयाण काल में ही जो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, किसको प्राप्त करते हैं? परम गति को पाता है। श्लोक में जो शब्द आया वो बताइए। इस श्लोक में तो परम गति का उल्लेख नहीं आया है। मेरे समझ में नहीं होते। अच्छा, 8वें अध्याय का जो श्लोक है ना, 8वें अध्याय का। दिव्य ज्योति परमात्मा को पता है। हाँ, ठीक है माता जी। दिव्य ज्योति। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, अध्याय 6 के श्लोकों का सार बताइए। अध्याय 6 के जो 4 श्लोक है उसका सार बताइए। अध्याय 6 के श्लोकों का सार, या तो फिर शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस संबंधित जो पॉइंट चला था वो पॉइंट में जो बातें आई है वो बताइए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। ये जो शोको होता है, रोल नंबर 20155। मैं बोलते कैसे क्या बोलते? हेलो 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 हेलो। हेलो हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 2026 267। 2027। हाँ जी, बताइए उत्तर। हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। थोड़ा प्रश्न दोबारा पूछिए जी। प्रश्न ये पूछा, अध्याय 6 के 4 श्लोकों का सार, या तो शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये जो श्लोक में शब्द आया है 44 नंबर श्लोक में, इस संबंधित जो पॉइंट चला था उस पॉइंट में जो बातें आई है वो बताइए। नहीं, ये जो 6 जगह जो 4 श्लोक है ना, इसमें ये सर आता है
हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और अगर हम हमारा ज्ञान कभी मन बीच में छोड़ भी देता है, फिर भी वो योगभ्रष्ट व्यक्ति पुण्यात्मा लेकर सीधा मैंने नारक के लत में सीधा नहीं जाता है और साधारण समझ गए प्रजा वर्ग में सामाजिक में रह करके पवित्र के श्रीमत के घर में जन्म लेता है। ऐसा आया है 6 जगह 41 श्लोक में। और नहीं तो बुद्धिमान योगियों के कुल में भी पैदा होती है। लेकिन पहले जो पुरुषार्थ करने के लिए जो हमारे पद निश्चित था ना, वो पद हम नहीं पाते हैं। वो तीव्रता ऐसे बताया जो है पुरुषोत्तम संगम में तीव्रता पुरुषोत्तम लोक में अधिक कठिन है, ऐसा मानते हैं। और पूर्वजन्म से प्राप्त हमारे जो बुद्धि संयोग आता है और वो पुनः मैंने फिर से एडवांस परिवार में विष्णु की और वैकुंठ की सिद्धि पाने हेतु ये यत्न करता है। और वो जो चौथा 6 अध्याय का 44 श्लोक में जो बताया है, मैंने पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा जो अर्धयोगी ब्रह्मवस्त स्वतः विवश होकर योग से खींचता है। और वो राजयोग का थोड़ा भी ज्ञान पाने का अगर इच्छुक भी, तो जो भक्ति मार्ग जो आवाज वाले जो प्रथा परंपरा चलता है, जैसे जहाँ मजिरा जैसा जहाँ जो आवाज वाले भक्ति मार्ग चतुर्मुखी ब्रह्मा में पार चला जाता है, ऐसे बताया है। और वो ये जो शब्द ब्रह्म की बताते याद आता है थोड़ा, जैसे कि बाबा ने बताया कि अमृत वेले उठते ही जो मतलब कम से कम 10-15 मिनट तक सिर्फ में आत्मा ज्योति बिंदु ये अभ्यास करना है और सोते समय अभी 15 मिनट ये अभ्यास करना है। तो इससे अभ्यास करते करते क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो सारा दिनचर्या है ना वो सेट हो जाती है और हमारा संकल्प वाणी और उसी आधार से कर्म भी सेट हो जाता है और हम आत्मसिद्ध में टिक जाते हैं, ऐसे याद आता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया भाई। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है। हाँ, ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर पहले तो श्लोक नंबर 41 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 41 इस संबंधित पूछे हुए प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये पूछा था, योग भ्रष्ट व्यक्ति किस श्लोक में जन्म लेता है। तो योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यात्माओं के लोकों को पाता है, यही पाकर जो ऐसे उल्लेख आया है, अर्थात वो पापात्माओं के नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता। अगला प्रश्न ये पूछा था कि किस घर में जन्म लेते हैं, तो उसके लिए उत्तर पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। यहाँ पवित्र श्रीमंतों के घर में, तो श्रीमंत इस शब्द का अर्थ पूछा था। वार्तालाप नंबर 1737 डिस्कशन नंबर 1737 इस वार्तालाप में श्रीमंत इस शब्द का अर्थ बताया है शिव बाबा ने। श्री अर्थात श्रेष्ठ, मंत अर्थात मान्यता, जिनकी समाज में बहुत अच्छी मान्यता है, ऐसे धार्मिक परिवारों में ऐसे जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है उनका जन्म होता है। इन्हीं वार्तालाप में पॉइंट में इस तरह से भी उल्लेख आया था कि वास्तव में ये जो लास्ट सो फास्ट जाने की बात है, ये लास्ट सो फास्ट की बात सारों के लिए लागू नहीं होती है कि 500 करोड़ सारे ही लास्ट में आएंगे और फास्ट जाएंगे। तो लास्ट सो फास्ट पूर्व जन्म में जिन्होंने शरीर छोड़ा फिर दोबारा आकर के तीव्र पुरुषार्थ करने की जो बात है, वो वास्तव में जो राम वाली आत्मा है, जगदम्बा वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा, गंगा वाली आत्मा, ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उनके लिए ही लागू होती है। और बाकी जो शरीर छोड़ करके आते हैं तो जन्म जरूर लेंगे, पुरुषार्थ भी उनका ऐड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आत्मा ही फास्ट जाए। आगे का प्रश्न ये था, ये जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है उनके ही जन्म के बारे में प्रश्न पूछा था कि उनका कहाँ कहाँ कैसे परिवारों में जन्म होता है।
तो यह श्लोकों में दो प्रकार की बातें आई है। एक तो 41 नंबर श्लोक में आया है, योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के लोकों, नारकीय लोक में सीधा न जाकर पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाता है, अर्थात पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। और दूसरी बात जन्म के लिए इसी तरह बताई, या तो फिर बुद्धिमान योगियों के लगनशील लेकिन संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में पैदा होता है। और ऐसों के लिए जो तीव्र पुरुषार्थी लोगों के घर में, लोक में जन्म मिलना अधिक कठिन है। तो इससे संबंधित इस तरह प्रश्न पूछा था, ऐसे योग भ्रष्टों को कहाँ जन्म मिलना अधिक कठिन है? तो पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। आगे प्रश्न पूछा है, भक्ति मार्गीय दुनिया से कौन पार चला जाता है? श्लोक नंबर 44 इस संबंधित ये प्रश्न था। तो राजयोग का थोड़ा भी ज्ञान पाने का इच्छुक झाज मजीरा वाले आवाज वाले भक्ति मार्ग के चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। अगला प्रश्न यह पूछा हुआ है, ब्राह्मण जन्म का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, तो पुरुषार्थ के संस्कार ऐड हो जाते हैं। इसके लिए 43 नंबर श्लोक में, 43 नंबर श्लोक में जो उल्लेख आया है, वहां ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्रगणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर पुनः सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। इस श्लोक का पूरा अर्थ नहीं पढ़ा, सिर्फ जो बोल्ड वाला, जो डार्क शब्द वाला है उसी को पढ़ा है कि जो पूर्व जन्म से प्राप्त वो बुद्धि संयोग पाना, अर्थात जो पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ है वो ऐड होता है, वो बुद्धि संयोग पाता है और एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर से सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। इसी तरह से प्रश्न इसी 44 नंबर श्लोक में भी है, उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्ध योगी ब्रह्मावत्स स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है। तो इसी संबंधित इस तरह प्रश्न पूछा था कि बहुत ऐसे छोटे बच्चे हैं, ये पॉइंट मुरली में आया हुआ था, जो श्लोक संबंधित हमने पॉइंट सुने हैं उसमें कि छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के घर में रहने के लिए ही तड़पते हैं, ज्ञान के संस्कार उनमें इतने होते हैं कि सारे ज्ञान को बचपन से ही कैच करते हैं। तो उसकी निशानी क्या है? तो यही निशानी है कि ऐसी जो आत्मा है पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण वो विवश होकर के योग सिद्धि हेतु खींचती है, तो इसीलिए ऐसी आत्माओं को ज्यादा खिंचावट भी होती है। आगे का प्रश्न ये पूछा था कि ब्राह्मण जीवन का कोई भी किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, ऐड होता है। तो इस संबंधित उल्लेख बताइए श्लोक में आया हुआ। तो 43, 44 दोनों श्लोकों में ये उल्लेख तो है ही कि उनका पुरुषार्थ ऐड हो जाता है, पूर्व जन्मों के जो संस्कार है वो ऐड हो जाते हैं। ऐड होना अर्थात पीछे जो किया है वो व्यर्थ नहीं गया। और इसी संबंधित ही 43 नंबर 43 नंबर जो श्लोक है, इस संबंधित हमने एक रेफरेंस श्लोक देखा था, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40। इस श्लोक में यह उल्लेख आया हुआ है, इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये पुरुषार्थ जिसने राजयोग का किया तो उनका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता है। आगे ये प्रश्न पूछा है कि शब्द ब्रह्माति वर्तते,
इस बारे में ऐसे प्रश्न पूछा था कि बहुत ऐसे गृहस्थियों के लिए कंप्लेंट रहती है, उनके रिश्तेदार वगैरह इस तरह की बातें बोलते हैं कि ज्ञान में आने के बाद भक्ति छोड़ देते हैं, भजन कीर्तन कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसों के लिए ये श्लोक संबंधित जो उल्लेख है वो बताने बोला था। तो इस श्लोक में 44 श्लोक जो है, श्लोक है पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया है कि पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा वो अर्ध योगी ब्रह्मावत्स विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है, और ऐसे जो राजयोग का ज्ञान पाने के इच्छुक है वो जहाज बजीरा वाली आवाज वाले जो भक्ति मार्गीय चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। ये उल्लेख तो खास जो अव्वल नंबर है पुरुषार्थी, जिनके लिए ये गीता पहले में चली, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी अर्थात अर्जुन हीरो पार्टधारी, तो वो आत्मा दोबारा जन्म लेकर आते ही चाहे हद की भक्ति हो चाहे बेहद बेसिक भक्ति, जो बताया चतुर्मुखी ब्रह्मा के भी पार परम ब्रह्म में चला जाता है। ये बात तो खास उनके लिए है। बाकी जो नंबरवार पुरुषार्थी है वो भी इसी तरह से अपनी अवस्था को बनाते हैं, तो भक्ति मार्गीय दुनिया से पार जाते हैं, अर्थात भक्ति करना छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस संबंधी जो पॉइंट चला था उसके बारे में बताने बोला था। तो इसमें जैसे कि ये बात शिव बाबा ने बताई थी कि इसमें शब्द अर्थात आवाज, तो भक्ति मार्गीय हर धर्म वाले जो भक्ति करते हैं उन सब में ही आवाज होता है। जैसे कि मुस्लिमों का उदाहरण दिया था शिव बाबा ने कि वो अजान लगाते हैं अल्लाहू अकबर की, और हिंदुओं में भी जो भक्ति मार्गीय भजन कीर्तन होते हैं उसमें भी आवाज ही आवाज होता है। तो इसमें एक जो उल्लेख बाबा ने बताया था नाम जपत मंगल दस दिसेहु, तो इसके लिए बाबा ने बोला था कि इस बात को परिवर्तन करना है। यहाँ नाम जपने से कोई इस तरह की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसे बदल करके याद करत मंगल दस दिसेहु, अर्थात नाम जपने से कोई वाइब्रेशन में ऐसा सुधार नहीं होगा, जितना याद करेंगे शब्दों के भी पार आवाज वाली दुनिया से भी पार जाएंगे तो वो उस पार परम ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए बताया था याद करत मंगल दस दिसेहु, जितना याद करेंगे उतना 10 दिशाओं के वाइब्रेशन सुधरेंगे, सब मंगल ही मंगल होगा। इस तरह से ये 6वें अध्याय के चारों श्लोकों संबंधित प्रश्न और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स पूछे थे। एक तो 69 का मुरली का पॉइंट था 13 मार्च 69, अच्छी अवस्था वाले ब्राह्मण कुल में मरते हैं तो उच्च कुल में जाए जन्म लेते हैं, कुछ जलवा दिखाते हैं। तो यहाँ जन्म के लिए जो भी बात आई, जन्म लेते हैं, तो वो जन्म लेने की बात 41, 42, 41, 42 इन दोनों श्लोकों में जन्मों संबंधित का उल्लेख है। और जहाँ भी पूर्व जन्मों के संस्कार ऐड होने की बात, बुद्धि का संयोग पाने की बात, लास्ट सो फास्ट जाने की बात, अर्थात अगला जन्म मिलते ही ऐसे जो योग भ्रष्ट हुए हैं अपना दोबारा जन्म लेते ही तीखा पुरुषार्थ करते हैं, तो वो तीखे पुरुषार्थ का जो उल्लेख है वो 43, 44, 43 और 44 ये दोनों श्लोकों में आया हुआ है। इसके अलावा इन चारों श्लोकों का सार पूछा था, तो सार यही है, एक तो ब्राह्मण जीवन में जो ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति है वो दोबारा जन्म लेते हैं तो धार्मिक परिवारों में जन्म लेते हैं, या तो फिर
ऐसे कोई ना कोई योगियों के घर में ही पैदा होंगे। बाकी ये बताया था कि ऐसी आत्माओं का जब वो पूर्व जन्म से अगले जन्म में आते हैं तो लास्ट तो फास्ट उनको जाना ही है, लेकिन लास्ट तो फास्ट की बात जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके लिए लागू होती है। बाकी जो आत्माएं सर्वसामान्य दोबारा जन्म लेकर जब आती है तो वो पूर्व जन्म से प्राप्त जो पीछे का पुरुषार्थ है वो ऐड होने के कारण फिर से वो ऐसा बुद्धि संयोग पाते हैं कि दोबारा से संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करते हैं, अर्थात जो स्वर्णिम संगम युग विष्णु लोकीय वैकुंठ स्थापन होने वाला है उसमें पहुंचने के लिए फिर से प्रयत्न करते हैं। और ऐसी आत्माएं किस कारण फिर से पुरुषार्थ करने लगती है, तो उसका कारण है कि वो विवश हो जाते हैं योग सिद्धि हेतु। उनका जो पूर्व जन्मों का संस्कार है उन्हें खींच करके पुरुषार्थ की ओर ज्ञान मार्ग की ओर लेकर आता है, तो उसी के कारण वो भक्ति मार्गीय दुनिया से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा 8वें अध्याय 8 का जो 9, 10, 9वां और 10वां श्लोक है, इस संबंधित प्रश्न। एक तो श्लोक में से ही कुछ संस्कृत शब्द लेकर के प्रश्न पूछे थे। कविम पुराणम अर्थात जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को, तो इस संबंधित जैसे कि बताया था शिव बाबा ने कि पुराने द्वापर युग के आदि के जो सात्विक कवि है वो इतने सात्विकता थी उनमें कि भाव विभोर होकर के कविताएं रचते थे, तो उसमें इतने वो तल्लीन होकर के कविताएं रचते थे। इसी तरह से बीसीडीज में इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। सबसे अव्वल नंबर सबसे बड़ा गीत तो द्वापर युग में ही रचा गया, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो उसका रचने वाला जो है वो भी इसी तरह से रचनाकार प्राचीन है जिन्होंने पहली ये गीता की रचना, कविता की रचना रची है। आगे ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा के रूप संबंधित श्लोक और उसके भावार्थ में आया हुआ शब्द बताइए। आत्मा का रूप क्या है इसे सिद्ध करने वाला श्लोक में शब्द अनोरनियाम सम, अर्थात सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। अगला प्रश्न ये पूछा था कि इस मानवीय सृष्टि का, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है, तो इसके बीज के लिए क्या उल्लेख आया है श्लोक में। तो श्लोक में ये उल्लेख है सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम। इसका अर्थ है सब, सर्वस्य अर्थात सब, धातारम अर्थात जड़ चेतन के धारण करता, और अचिंत्य रूपम, तो इसमें ये जो सब जड़ चेतन का धारण करता है वो वट वृक्ष के बीज की तरह है। वट वृक्ष बरगद का वृक्ष, इससे मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है उससे तुलना की है, और उसका जो बीज है मनुष्य सृष्टि के पिता आदम एडम जो शिव समान बन जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ उल्लेख आया। और जड़ चेतन के धारण करता है और अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले। वास्तव में अचिंत्य तो परमपिता शिव है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश कर समान बनाते हैं तो उनके लिए उल्लेख आया हुआ है। आगे ये पूछा था कि सूर्य की तरह जो वर्णन श्लोक में आया हुआ है कि ज्ञान सूर्य का तेजोमय प्रकाश और वो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला, इस संबंधित श्लोक में क्या उल्लेख है। तो उसमें आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य अर्थात सूर्य, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य की तरह वर्ण वाले, तमसः अर्थात अज्ञान अंधकार से, परस्तात् अर्थात परे। तो सूर्य की तरह अकूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, जिसे और कई श्लोकों में उल्लेख है
हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है और अज्ञान अंधकार से परे है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अर्थात परम पिता शिव जिस साकार तन को अपनी पूरी साकार पाठधारी को अपनी पूरी शक्ति देते हैं, तो उन संबंधित ये उल्लेख है। आगे यह प्रश्न पूछा था कि आत्मा को कहाँ याद करना है, कितनी देर याद करना है, उसका समय क्या बताया है। सबसे पहली बात तो यहाँ महामृत्यु के समय के लिए श्लोक में उल्लेख आया है, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। तो पहली बात तो विनाश के समय के लिए खास बताई है, प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ। तो ये तो खास विनाश के समय की प्रैक्टिस बताई। और बाकी जो पॉइंट इस संबंधित चला था उसमें जो गीता क्लैरिफिकेशन का MP3 ऑडियो है, उसमें इस तरह उल्लेख बताया है शिव बाबा ने कि रोज अमृत वेले उठते ही 10 मिनट और सोने के पहले 10 मिनट भ्रुकुटी में अपनी जो सूक्ष्म अनुरणीयाम सम अणु से भी अणु सूक्ष्म जो आत्मा है, उस आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में रोज उठते ही अमृत वेले और सोने के पहले 10-10 मिनट जरूर याद करना है। और ऐसे जो भ्रुकुटी के बीच में याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सूक्ष्म अणु को याद करने की, अनुभव करने की, तो उनकी प्राप्ति बताई है, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।